साथियों नमस्कार। आज आप आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टार प्रोग्राम। शिक्षा विभाग ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार प्रोग्राम। यह कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए होगा। यहाँ पर वर्कबुक के अंदर पार्ट 2 के अंदर उपचारात्मक शिक्षण के अंदर आगामी 3 महीने के अंदर कौन कौन से काम यहाँ पे आपको करने होंगे। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कार्य लेके आए हैं जिसमें पहला कार्य है स्कूलों के अंदर एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करना। 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में आपको एंड लाइन असेसमेंट करना होगा। साथ ही छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूह का निर्माण हमें एंड लाइन असेसमेंट के माध्यम से करना होगा। इनके कैसे करेंगे, लाइव वीडियो हम कक्षा के लाइव वीडियो आपके साथ साझा करके बात करेंगे। साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 के अंदर किस प्रकार उपचारात्मक के शिक्षण आपको आयोजित करने होंगे और इसका हम समय सीमा टाइमलाइन की फ्रेम की भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार आपको ये कार्यक्रम करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार प्रोग्राम सेट टू एंगेजमेंट रिजल्ट क्या है। इसके लिए हम बात करें कि जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए यहाँ पर स्टार प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया है। स्टार कार्यक्रम का मुख्य ध्येय 2021-22 में विद्यार्थियों के अधिकतम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे भाग 2 और बैक टू स्कूल कार्यक्रम के परिणामों को निखारना रहेगा। स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य आपको करने होंगे। सबसे पहले हम बात करें कक्षा 1 से 8 तक के लिए रेमेडियल प्रोग्राम उपचारात्मक शिक्षण। इसका पूरा लाइव हम यहाँ पर आपको वीडियो के अंत तक जरूर बताएंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और इसकी समय सीमा और नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से किस प्रकार आयोजित की जाएंगे और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इस स्टार प्रोग्राम में लिख रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का आयोजन तमाम बिंदु स्टार कार्यक्रम के अंदर आपको करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड लाइन असेसमेंट। यह हम समग्र मूल्यांकन वर्कबुक के माध्यम से हमने ब्रिज कोर्स के माध्यम से अभी तक अभ्यास कार्य करवाया था। अब हम यहाँ पर बच्चों के समूह के निर्धारण के लिए एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्लाइड के अंदर कि यह असेसमेंट आपको 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में आपको करना होगा। तो कैसे करें एंड लाइन असेसमेंट, उसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। एंड लाइन असेसमेंट करने के लिए आपके तरीके को देखने के लिए ये क्लासरूम का वीडियो आप देख सकते हैं। वर्कबुक के माध्यम से जितने अभ्यास प्रश्न किए गए हैं, अभ्यास पुस्तिकाओं के माध्यम से वर्कबुक में जो कार्य किया गया, उनके अंत में समग्र मूल्यांकन आपको लेते हुए शिक्षक के माध्यम से समग्र मूल्यांकन आप देख रहे हैं। इसमें बच्चों के द्वारा भाग फर्स्ट समग्र मूल्यांकन के ऊपर कार्य करते हुए कक्ष में, जिसके आधार पर फिर लर्निंग लेवल तय किए जाएंगे एट कक्षा 8 लेवल और बिलो लेवल, उनके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। साथियों समग्र मूल्यांकन करने के बाद में हमें यहाँ पर ग्रेड 3, ग्रेड 4 और 5, ग्रेड 6 और 7 और ग्रेड 8 इनके हमें यहाँ पर लर्निंग ग्रुप इस चार्ट के अनुसार बनाने होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास में यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूँ तो ये देखें कि आपके ग्रेड 4 और 5 के स्टूडेंट का आपने यहाँ पर असेसमेंट एंड लाइन असेसमेंट किया है और उसके अंदर यदि 30% से बिलो अंक आ रहे हैं तो वह लर्निंग लेवल 2 का रहेगा। यदि यहाँ पर उनके मार्क्स 30 से 60 के बीच में आ रहे हैं तो लर्निंग लेवल 3 और 4 का रहेगा। और यदि यहाँ पर ग्रेड 4 और 5 के अंदर यदि एंड लाइन असेसमेंट में यदि 60% से अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो 8 ग्रेड ग्रुप का रहेगा। इसी प्रकार आप अन्य ग्रेड के अंदर भी इनके स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। आप यहाँ पर एंड लाइन असेसमेंट के बाद में जो आप मार्किंग देंगे वह आपके यहाँ पर रीमार्क और स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो मैं अभी यहाँ पर आपके साथ लाइव क्लासरूम की बात करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समग्र मूल्यांकन बच्चे का होने के बाद में शिक्षक के द्वारा समग्र मूल्यांकन का जो टेस्ट लिया गया था उसका मूल्यांकन करते हुए और शिक्षक बच्चे के साथ गतिविधि के द्वारा बताते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कि समग्र मूल्यांकन का जो मूल्यांकन करना है इसके अंदर बच्चे के साथ में सही और गलत, यदि अच्छा है तो गुड लगाते हुए यहाँ पर टिप्पणी
देख रहे हैं यहाँ पर छात्र कक्षा के स्तर के अनुरूप है, गुड मिला है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी का समूह का निर्धारण है, यहाँ पर 3 कॉलम है। सीखने का स्तर 4, सीखने का स्तर 5 व 6, सीखने कक्षा के स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण में यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर टिक लगाया गया है। तो इस बच्चे के साथ समग्र मूल्यांकन किया गया है, उसमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह एट ए ग्रेड उसी कक्षा के स्तर का पाया गया है। कक्षा 7 में होते हुए यहाँ पर जब समग्र मूल्यांकन किया जाता है तो जैसे ही इस बालिका के लिए यहाँ पर 5 और 6 कक्षा का लर्निंग लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया गया है। इसलिए इसके उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहाँ पर कक्षा 5 और 6 के जो उपचारात्मक शिक्षण लर्निंग लेवल का इंडेक्स यहाँ पर इसी वर्कबुक के अंदर आगे पेज नंबर 65 में दिया गया है। आप देख सकते हैं सत्र प्रयत्न उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 और 6 का जो इंडेक्स दिया गया है, इस इंडेक्स के आधार पर यहाँ पर लर्निंग लेवल जो बच्चे कक्षा 5 और 6 लर्निंग लेवल पे हैं उनको यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 के लिए हम बात करें कि उसकी समय सीमा क्या रहेगी, तो सभी यहाँ पर स्कूल 17 जनवरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसका टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप एक स्केल देख रहे हैं। इस स्केल के अंदर ग्रीन स्केल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए पीरियड फर्स्ट और सेकंड को रखा गया है, जिसमें आपके रेमेडियल प्रोग्राम रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण रहेगा। इसकी सामग्री की यदि हम बात करें तो उपचारात्मक के लिए उपयोग में ली जाने वाली कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 की हम बात करेंगे। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसे इसमें करेंगे, लाइव क्लासरूम वीडियो के अंत में आप जरूर देखेंगे। यहाँ पर कक्षा व्यवस्था सीखने के स्तर पर आधारित कक्षा व्यवस्था रहेगी जो हमें आपको बताएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि कालांश 3 से लेकर 8 तक के लिए नियमित आप अध्ययन शिक्षण चलेगा। इसकी सामग्री नियमित पाठ्य पुस्तकें होंगी और कक्षा व्यवस्था सीखने के स्तर पर आधारित कक्षा व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर 2 जो पीरियड हम रेमेडियल के लिए ले रहे हैं उसमें आपकी जो वर्क बुक है, आपकी पहल जो वर्क बुक है कक्षा 3 में नामांकित बच्चों के लिए लर्निंग लेवल 1 और 2 के आधार के लिए ये कार्य करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो प्रयास है कक्षा 4 और 5 में नामांकित बच्चों के लिए जिनका लर्निंग लेवल 2, 3 और 4 पर आधारित है, हमने अभी ऑनलाइन असेसमेंट में उनको तय किया है समूह का। और यदि प्रवाह की बात करें तो कक्षा 6 और 7 में नामांकित बच्चों के लिए लर्निंग लेवल जिनके अंदर 4, 5 और 6 पर आधारित है उनका इसके द्वारा परिभ्यास करवाया जाएगा। और पकड़ के यहाँ पर कक्षा 8 में नामांकित बच्चों के लिए लर्निंग लेवल आपके 5, 6, 7 पर आधारित है। इस प्रकार इन वर्क बुक के माध्यम से भाग 2 के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण का कार्य आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके कार्य के लिए आपके पेज वाइज इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स आपके ग्रेड 3, ग्रेड 4 और 5, 6, 7 और 8 के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से लर्निंग लेवल पर पेज नंबर जैसे 51 से लेकर 106 इंग्लिश के अंदर है, 51 से 104 हिंदी में, 51 से 106 मैथ्स में। तो इस पेज नंबर के आधार पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं या आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। तो इसके माध्यम से आपको लर्निंग आउटकम्स, आपको लर्निंग जो आपके लेवल है उसको बराबर करने के लिए प्रारंभ के 2 जो कालांश है उनमें उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें पूरे कार्यक्रम को यदि हम सार के रूप में देखें तो कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने के शिक्षण प्रणाली को हम यहाँ पर सभी बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट करें। कार्य पुस्तिकाओं के पार्ट 2 के शुरू में दिया गया है स्टूडेंट ग्रुपिंग ऑनलाइन आकलन के आधार पर आपको करना होगा। और यहाँ पर दक्षता आधारित प्लान करें, बच्चों के साथ गतिविधियाँ करें, बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास कार्य करेंगे। दक्षता पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ आकलन, कार्य पुस्तिकाओं का आकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम स्टार प्रोग्राम के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इस प्रकार हम यहाँ पर शिक्षण योजना बना सकते हैं। सीधा मैं ले चलता हूँ क्लासरूम में, आप देख सकते हैं कार्य पुस्तिका भाग 2 को किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से कार्य करवाना है। आज कक्षा में कक्षा 7 के जो बच्चे कक्षा स्तर पर नहीं थे उनको उपचारात्मक शिक्षण सीखने का स्तर जिनका 5 से का था उनको उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा रहा है।
कार्य पुस्तिका के अनुसार कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं। उनमें छात्रों द्वारा घरेलू और जंगली जानवरों के नाम अलग अलग पहचानने हैं। तो जैसे पहला है घोड़ा। बताओ घोड़ा कैसा जानवर है? पालतू। शेर, शेर कैसा जानवर है? जंगली। कक्षा स्तर से नीचे की कक्षा स्तर जो लर्निंग लेवल है उसके आधार पर यहाँ पर जो गतिविधि आयोजित की जाएंगी उसमें अलग अलग समूह के आधार पर शिक्षक के साथ गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में इस प्रकार हम एक ही कक्षा के अलग अलग लेवल के अनुसार, लेवल स्तर के अनुसार हम यहाँ पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।